क्या पति की मृत्यु होने पर पत्नी को आत्मदाह कर लेना चाहिए? हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, इस वीडियो पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करने से पूर्व वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो पत्नी के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। यदि पतिव्रता नारी अपने पति के साथ परलोक जाना चाहती है तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा पूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को स्नान करना चाहिए और वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे और गुरुजनों को प्रणाम करके घर से बाहर निकले। इसके बाद मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें और वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए और शमशान पहुंचकर सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लेटाए और अपनी सखियों को नारियल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और अपने शरीर को जलाए। गर्भवती स्त्री को अपने पति के साथ दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है। उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। जैसे स्वर्ण आदि धातुओं का मल अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी कभी नहीं जलती, अर्थात दाह होने पर कष्ट नहीं होता। उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला देती तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुणधति के समान स्वर्गलोक में सम्मानित होती है और वहाँ वह पतिपरायणा नारी एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है वह अपने मित्रकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी पति को पुनः प्राप्त करती है। हे गरुड़, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट बताया गया है कि सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर बलपूर्वक दाह करने का विधान नहीं है। इन सभी तथ्यों का वर्णन गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में मिलता है। परंतु भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा भानु प्रताप के राजघराने के गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। परंतु समय के साथ पति की मृत्यु होने पर स्त्रियों को बलपूर्वक जला दिया जाता था। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई
और राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।